जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम, सलाम। कैसे हैं आप सभी लोग? जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में पढ़े हैं कांग्रेस, तो हमने कांग्रेस की स्थापना पढ़ा और कांग्रेस के कुछ प्रमुख अधिवेशन के बारे में पढ़ा। पिछले वीडियो में हमने कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन की चर्चा किए थे और कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन की चर्चा किए थे। आज हम उससे आगे बात करेंगे। कांग्रेस की द्वितीय अधिवेशन, तीसरा अधिवेशन। कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन पढ़ने से पहले हम दोनों चीज़ को रिकॉल करेंगे कि कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन में क्या क्या प्रमुख बातें रही। उसके बाद कांग्रेस के द्वितीय अधिवेशन की बात करेंगे, तब हम पुनः आगे बढ़ेंगे। तो आइए बात करते हैं कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन। जैसा कि जानते हैं, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन 1885 ईस्वी में कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता क्या किया, आप बताइए। तो इस अधिवेशन की अध्यक्षता बोमेश चंद्र बनर्जी डब्ल्यू.सी. बनर्जी के द्वारा किया गया। और डब्ल्यू.सी. बनर्जी एक हिंदू थे, इसलिए कांग्रेस के प्रथम हिंदू अध्यक्ष कौन बने? डब्ल्यू.सी. बनर्जी बने। और बोले थे कि इसमें कितने सदस्यों ने भाग लिया? 72 सदस्यों ने। और अधिकतम सदस्य क्या थे? वकील थे। और इसमें 9 प्रस्ताव पारित हुआ था। आई होप आपको याद होगा। नेक्स्ट आप पढ़े थे कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन। कांग्रेस का द्वितीय अधिवेशन का आयोजन 1886 ईस्वी में कोलकाता में हुआ था। कोलकाता में हुआ था। इस अधिवेशन की अध्यक्षता दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। दादा भाई नौरोजी के द्वारा किया गया था। जो दादा भाई नौरोजी किस धर्म से बिलोंग करते थे? तो पारसी धर्म से। तो आपसे पूछ लिया जाए कि कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? पारसी अध्यक्ष कौन बने? तो दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष दादा भाई नौरोजी। इस अधिवेशन को और बात किए थे कि इस अधिवेशन में जितने भी सदस्य भाग लिए थे, उसके लिए हमारे भारत के उस समय के वायसराय डॉफरिन, लॉर्ड डॉफरिन ने भोज रखा था, भोज कराया था, सभी सदस्यों को भोजन करवाया था। उस भोज को गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। गार्डन पार्टी के नाम से जाना जाता है। तो किस अधिवेशन में गार्डन पार्टी हुआ? दूसरे में। और इस गार्डन पार्टी में हमारे क्या एस.एन. बनर्जी भाग लिए थे? नहीं, एस.एन. बनर्जी भाग नहीं लिए थे। आई होप ये पढ़ लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन, थर्ड अधिवेशन। आप प्लेलिस्ट में जाइएगा, कांग्रेस नाम का एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें लाइन बाय लाइन पार्ट 1 पार्ट 2 देखिएगा। आपको कांग्रेस अच्छी तरह से समझ में आएगा, ना कि दोस्तों उड़ के डायरेक्ट इसी पार्ट में आ जाइएगा। आपको समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए आप इससे पहले पार्ट 1 को जरूर देखिएगा। तो चलिए बात करते हैं कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन। देखिए, कांग्रेस का जो तीसरा अधिवेशन था, इसमें कोई प्रमुख बातें नहीं हैं, बट देखिए क्या था। कांग्रेस का तीसरा अधिवेशन पहला आपका 85 में हुआ, दूसरा का 1886 में हुआ। जाहिर सी बात है कि कब होगा? 1887 में होगा। तो कांग्रेस के तीसरा अधिवेशन का आयोजन 1887 ईस्वी में मद्रास में किया गया। कहाँ किया गया? मद्रास। अभी बताइएगा, मद्रास को वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है? मद्रास कहाँ है? तो तीसरा अधिवेशन 1887 ईस्वी में मद्रास में किया गया। इस अधिवेशन की अध्यक्षता बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब जी, बदरुद्दीन तैयब ने किया। तो थर्ड अधिवेशन का हुआ 1887 में। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। और इसकी अध्यक्षता क्या किया? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन जो तैयब थे, एक मुस्लिम थे। मुस्लिम थे। तो आपसे पूछेगा कि कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष, तो कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन है? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब। पारसी कहेगा तो दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। और हिंदू कहेगा तो डब्ल्यू.सी. बनर्जी, बोमेश चंद्र बनर्जी। तो थर्ड अधिवेशन कब हुआ? 1887 में। कहाँ आयोजन हुआ? मद्रास में। अध्यक्षता क्या किया? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब, बदरुद्दीन तैयब किस धर्म से बिलोंग करते थे? मुस्लिम धर्म से।
मुसलमान थे, इसलिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब। और इस अधिवेशन में बदरुद्दीन तैयब ने नारा दिया। उन्होंने नारा में कहा कांग्रेसी बनो। कौन बनो? कांग्रेसी बनो। तो आपसे पूछेगा कि कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब। किस अधिवेशन में दिया? तो कोलकाता के तीसरा मद्रास के अधिवेशन में, 1887 के मद्रास के अधिवेशन में। तो थर्ड अधिवेशन को समझे कि नहीं समझे? अब पढ़ते हैं कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। तो कांग्रेस के चौथा अधिवेशन पढ़ने से पहले हम तीसरा अधिवेशन को याद करेंगे और पुनः आगे बढ़ जाएंगे। आइए बात करते हैं कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन के बारे में। दोस्त आप बताइएगा कांग्रेस का थर्ड अधिवेशन कब हुआ था? 1887 में। कहाँ हुआ दोस्त? मद्रास। कहाँ हुआ? मद्रास में हुआ। अध्यक्षता क्या किया? बोलिए, बोलो ना भाई, बोलो। बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब कौन धर्म से थे? कौन जाति से बिलोंग करते थे? तो ये मुसलमान थे, मुस्लिम थे, यह एक मुस्लिम थे। इसलिए कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन हुए? बदरुद्दीन तैयब हुए। इन्होंने नारा दिया था, क्या दिया था? कांग्रेसी बनो। कौन बच्चे? कांग्रेसी बनो का नारा क्या दिया? बदरुद्दीन तैयब। आइए अब थर्ड अधिवेशन पढ़ लिए। तो चलिए हम एक से तीनों कांग्रेस के तीनों अधिवेशन को पढ़ते हैं। फर्स्ट अधिवेशन, कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? कहिएगा मुंबई में हुआ था। कब हुआ था? 1885 में हुआ था। अध्यक्षता क्या किया थी? डब्ल्यू.सी. बनर्जी द्वारा। दूसरा अधिवेशन कहाँ हुआ आपका? कोलकाता में हुआ। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। कब हुआ? 86 में हुआ। के अध्यक्षता किया भाई? दादा भाई नरोजी। कौन धर्म से थे? पारसी धर्म से थे। थर्ड अधिवेशन आपका मद्रास में हुआ। कब हुआ? 1887 में हुआ। अध्यक्षता क्या किया? बदरुद्दीन तैयब किए। यह किस धर्म से थे? मुस्लिम थे। तो कांग्रेस के प्रथम पारसी अध्यक्ष कौन बने? दादा भाई नौरोजी। और मुस्लिम अध्यक्ष कौन बने? बदरुद्दीन तैयब। कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब। आई होप पढ़ लिए। अब पढ़ते कांग्रेस का चौथा अधिवेशन। तो कांग्रेस का चौथा अधिवेशन क्या है? तो देखिए कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। कहाँ आयोजित किया गया? इलाहाबाद में। लेकिन कांग्रेस का चौथा अधिवेशन 1888 में इलाहाबाद में आयोजित किया गया। उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ऑकलैंड कॉल्विन थे। तो बताइए चौथा अधिवेशन जब हो रहा था तो कांग्रेस के जो चतुर्थ अधिवेशन हो रहा था 1888 में इलाहाबाद में हुआ। उस समय इलाहाबाद के गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड कॉल्विन ने प्रयास किया कि इस कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को इलाहाबाद में आयोजित ना होने दें। इस अधिवेशन नहीं होना चाहता था। ये इनका प्रयास हुआ कि हम इस कांग्रेस के अधिवेशन को इलाहाबाद में ना होने दें। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने इलाहाबाद के लोथर कैंपस को, किस कैंपस को? लोथर कैंपस को कांग्रेस को दे दिया कि आइए आप इसमें क्या किए? कांग्रेस का चतुर्थ अधिवेशन करिए। लेकिन इलाहाबाद के गवर्नर जनरल ने ऑकलैंड कॉल्विन ने प्रयास किया कि कांग्रेस की अधिवेशन को इलाहाबाद में ना होने दें। लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने किस कैंपस को दिया? लोथर कैंपस को दिया। इलाहाबाद के लोथर कैंपस में ही क्या हुआ? चौथा अधिवेशन हुआ। और इस अधिवेशन की अध्यक्षता जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। किसके द्वारा? जॉर्ज यूले के द्वारा किया गया। जॉर्ज यूले एक ब्रिटिश थे। तो आपसे पूछेगा कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष जॉर्ज यूले। और जॉर्ज यूले इस
अधिवेशन की अध्यक्षता किए और जॉर्ज यूले ने एक नारा दिया। जॉर्ज यूले ने कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं। इन्होंने कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो किसने कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई है? तो जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले बने। और किसने बोला था कि कांग्रेसी बनो? कांग्रेसी बनो का नारा किसने दिया? बदरुद्दीन तैयब। बदरुद्दीन तैयब। तो चतुर्थ अधिवेशन समझे कि ना समझे? आइए इससे आगे पढ़ते हैं कांग्रेस का पांचवा अधिवेशन। इससे जानने से पहले इस अधिवेशन को हम याद करते हैं, उसके बाद पुनः पांचवा अधिवेशन को पढ़ेंगे। तो चौथा अधिवेशन में क्या पढ़ेंगे? चौथा अधिवेशन कब हुआ था? तो कहिएगा 1888 में हुआ था। कहाँ हुआ? इलाहाबाद में। इलाहाबाद में उस समय गवर्नर जनरल कौन थे? ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन। ऑकलैंड कॉल्विन थे। ऑकलैंड कॉल्विन। इन्होंने रोकने का प्रयास किया, लेकिन बिहार के दरभंगा महाराज ने किस कैंपस को दिया? लोथर कैंपस। लोथर कैंपस में ही आयोजन हुआ। इसकी अध्यक्षता कौन किया? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले द्वारा किया गया। यह क्या थे? एक ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे। ब्रिटिश थे। ब्रिटिश। तो कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन बने? जॉर्ज यूले बने। जॉर्ज यूले द्वारा क्या कहा गया कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं। तो बोलिएगा चौथा अधिवेशन कब हुआ? 1888। कहाँ हुआ? इलाहाबाद। इलाहाबाद के किस कैंपस में? लोथर कैंपस में। चतुर्थ अधिवेशन की अध्यक्षता क्या किए? जॉर्ज यूले। जॉर्ज यूले। कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन हुए? जॉर्ज यूले। किसने कहा कि कांग्रेसी जन पहले भारतीय हैं, बाद में वे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हैं? जॉर्ज यूले। नेक्स्ट पढ़ते हैं आप कांग्रेस की पांचवा अधिवेशन। कांग्रेस की पांचवा अधिवेशन। इस अधिवेशन का आयोजन 1889 में मुंबई में की गई और इस अधिवेशन की अध्यक्षता विलियम बेडरवन। अगर आप पार्ट 1 देखे होंगे तो आपसे एक सवाल पूछते हैं, आप अवश्य बताइएगा कि दोस्त बताइए जो हमारे एहो हयूम थे, कांग्रेस के संस्थापक थे, उनके जीवनीकार कौन थे? तो आपको बताए थे जीवनीकार कौन थे? विलियम बेडरवन। तो वही विलियम बेडरवन ने कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन जो 1889 में हुई, मद्रास में आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता की है विलियम बेडरवन। विलियम बेडरवन। तो कांग्रेस के पांचवा अधिवेशन कब हुआ? 1889 में। कहाँ हुआ जी? मुंबई में हुआ जी। मुंबई में हुआ। बहुत अच्छा। के किया अध्यक्षता? विलियम बेडरवन किए। विलियम बेडरवन किए। विलियम बेडरवन किए। और एक इस लिहाज से यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इसी अधिवेशन में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिया। इसी अधिवेशन में सबसे पहले महिलाओं ने भाग लिए। तो सर्वप्रथम कांग्रेस के पांचवी अधिवेशन में महिलाओं ने भाग ली थी। किस अधिवेशन में? पांचवी अधिवेशन में। पांचवी अधिवेशन 1889 की मुंबई अधिवेशन में। तो पूछेगा कांग्रेस के किस अधिवेशन में सबसे पहले सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग ली थी? तो पांचवी अधिवेशन में। इस बात को लेकर इस लिहाज से यह अधिवेशन इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो कांग्रेस की पांचवी अधिवेशन समझे कि नहीं समझे? कांग्रेस की पांचवी अधिवेशन समझे? पांचवी अधिवेशन कब हुआ था? 1889 में हुआ था। कहाँ आयोजन किया गया? मुंबई में किया गया। इसकी अध्यक्षता कौन किया? विलियम बेडरवन किए। विलियम बेडरवन किए। एहो हयूम के जीवनीकार कौन थे? विलियम बेडरवन थे। किस अधिवेशन में सर्वप्रथम महिलाओं ने भाग लिया? तब महिलाओं ने भाग किस में लिया? आपके कांग्रेस के पांचवी अधिवेशन में। तो पांचवी अधिवेशन पढ़ लेगी ना। आइए हम कांग्रेस की छठा अधिवेशन के बारे में बात करते हैं। कांग्रेस के छठा अधिवेशन। तो कांग्रेस का छठा अधिवेशन। कांग्रेस का छठा अधिवेशन का आयोजन 1890 में कोलकाता में किया गया
और इस अधिवेशन की अध्यक्षता फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। तो छठवां अधिवेशन कब हुआ? 1890 में। कहाँ आयोजन किया गया? कोलकाता में। इसकी अध्यक्षता क्या किया? फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता। यह अधिवेशन इस लिहाज से इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस अधिवेशन में स्नातक यानी ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कदामनी गांगुली यानी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कदामनी गांगुली। कौन? कदामनी गांगुली। कदामनी गांगुली ने भाग ली थी। तो पूछेगा कि किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला भाग ली? तो छठवां अधिवेशन में। और इनका नाम क्या था? कदामनी गांगुली ने इस अधिवेशन में भाग लिया और कांग्रेस के मंच से कांग्रेस को संबोधित किए। कदामनी गांगुली ने स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला है जो कांग्रेस के छठवें अधिवेशन 1890 में आयोजित, कोलकाता में आयोजित, उसकी अध्यक्षता फिरोज शाह के द्वारा किया गया। उसमें भाग ली कदामनी गांगुली क्या थी कि स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला थी। तो छठवां अधिवेशन भी आपको याद होगा कि छठवां अधिवेशन कब हुआ? 1890 में। कहाँ हुआ? कोलकाता में हुआ। इसकी अध्यक्षता क्या किया? फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? फिरोज शाह मेहता के द्वारा किया गया। और स्नातक की डिग्री प्राप्त करने वाली प्रथम महिला कौन थी? कदामनी गांगुली थी जिन्होंने छठवां अधिवेशन में भाग लिया। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कुछ इम्पोर्टेंट कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन। तो कैसा लगा वीडियो? बने रहिएगा। टेक केयर। बाय बाय। टाटा।